नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। मैं भारत भूषण स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं BTSC स्टाफ नर्स 11,389 पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उस नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आप सब जान रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट से पहले ऑब्जेक्शन होता है, और हम आज ऑब्जेक्शन के विषय में बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्शन कब होने जा रहा है। देखिए, शुक्रवार जो आने वाला शुक्रवार है उस शुक्रवार से ऑब्जेक्शन प्रक्रिया लाइव हो सकती है। एक पदाधिकारी से हमारी बातचीत हुई, टेलीफोनिक वार्ता, तो उन्होंने कहा कि 24 तारीख से ऑब्जेक्शन प्रक्रिया लाइव हम लोग करेंगे। अब जब तक लाइव हो नहीं जाता तब तक क्या ही कहें कि क्योंकि कई बार BTSC के पदाधिकारियों ने झूठ बोला है, कई बार उनकी बातें झूठ हुई है, कई बार जो टाइम उन्होंने दिया है उसके 1-2 दिन बाद हुआ है। तो ये चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया को लेकर के BTSC सजग दिख रहा है। आप सब अवगत हैं कि हम लोग कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट करने गए थे, उसमें भी स्टाफ नर्स के ऑब्जेक्शन को लेकर के बातचीत हुई थी। तो कहा गया था कि स्टाफ नर्स का ऑब्जेक्शन प्रक्रिया जो है सो बहुत जल्द होगा, और अभी जो जानकारी हुई है वो जानकारी यही है कि ऑब्जेक्शन प्रक्रिया 24 तारीख से लाइव होगा। ये जानकारी दी गई है, तो मैंने सोचा कि ये जानकारी आप सबके साथ शेयर करें, क्योंकि कई बार होता है कि BTSC के द्वारा जो कहा जाता है, BTSC ऑफिसर्स के द्वारा जो कहा जाता है उसमें कई बार बदलाव हो जाता है। आप देखते होंगे कि 2-4 दिन प्लस हो जाता है, कई बार एग्जैक्ट टाइम पे आ जाता है, तो कई सारी चीज़ें हैं। मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं और इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। बाकी आप सब अवगत हैं कि राज्य में 2019-20 के बाद ये जो स्टाफ नर्स की बहाली आई, काफ़ी संघर्ष के बाद, इसमें भी नियमावली से लेकर के आगे भी हर मोड़ पर जो है संघर्ष रहा है। नियमावली जब बनाई जा रही थी, जो एडवर्टीजमेंट होना था उसके लिए जो सेवा नियमावली बनाई जा रही थी, आप सब जानते हैं कि परिचारिका श्रेणी ए यानी स्टाफ नर्स ग्रेड ए के लिए पहले GNM ही रहता था, GNM का डिग्री ही वैलिड था। उसके बाद फिर BSc नर्सिंग को भी इसमें ऐड किया गया, GNM के साथ साथ BSc नर्सिंग भी ऐड हुआ। हमने उस समय भी जब नियमावली बन रही थी तब भी हमने अपने साथियों से कहा था कि नियमावली जो है सो बनाई जा रही है, जिन लोगों को इसमें अपना राय देना हो वो अपना राय जरूर दें। BSc नर्सिंग के भी स्टूडेंट्स ने राय दिए थे, जो पढ़ रहे थे उन लोगों ने भी, और जो पास आउट थे उन लोगों ने भी, GNM के भी लोगों ने अपना अपना राय दिया। और फाइनली स्टाफ नर्स की नियुक्ति में GNM के साथ साथ BSc नर्सिंग को भी एलिजिबल किया गया। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, सब लोगों को नियुक्ति का अवसर मिला। आपको ये बात भी बता दें कि कई ऐसा राज्य है जहाँ पर GNM और BSc नर्सिंग दोनों के लिए सीटें अलग अलग रिजर्व है। उत्तराखंड का आप नमूना देख लीजिए उदाहरण के तौर पर कि उत्तराखंड में दोनों डिग्री के लिए अलग अलग पोस्ट रिजर्व्ड है। बाकी जब ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी उसके बाद एडवर्टीजमेंट जब हो गई, उसके बाद जो है सो बहुत सारे लोगों ने, जब नियमावली मंत्रिपरिषद से पास हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने GNM और BSc को लेकर के भी हाई कोर्ट में रिट कर दिया। और उस रिट को लेकर के हमने पहले भी कहा था कि सरकार इसमें कहीं पीछे नहीं होने वाली है, और सरकार जब तक कुछ बैक नहीं करेगी तब तक इसमें कुछ संभव नहीं है। और फाइनली कुछ नहीं हुआ उसमें। वहीं CHO के एक्सपीरियंस को लेकर के भी लोगों ने दावा किया था कि CHO का एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स काउंट हो और उसका एक्सपीरियंस का लाभ मिले, लेकिन उस पर भी जो है सो BTSC ने इसको नहीं माना, हाई कोर्ट ने भी इसको नहीं माना। केसेस जो है सो लगातार पेंडिंग चल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसके अलावा बाद में INC सूटेबिलिटी को लेकर के भी जो है सो लोगों ने हाई कोर्ट में रिट किया था, और उन छात्रों को जो है सो राहत भी मिला। और एज कट ऑफ का मामला जो था, एज भी जो है सो बढ़ाया गया था, एज कट ऑफ बढ़ाया गया था, और फॉर्म भरने की डेट भी 13/6 तक बढ़ाई गई थी। उसी में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन स्टूडेंट का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है सो कट ऑफ डेट के बाद का था। एक्चुअली डेट पहले 23 मई तक था, उसके बाद डेट जो है सो 13/6 तक बढ़ाया गया, 13/6/25 तक। तो ऐसे में कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन लोगों का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है सो 25 के बाद बना। ऐसे लोगों ने जो है सो स्वास्थ्य विभाग का दरवाज़ा खटखटाया
तो उसके बाद जो है सो डायरेक्टर इन चीफ ने, आपको हम बताए होंगे कि एक पत्र जारी किया था और उस पत्र के माध्यम से बीटीएससी से अनुरोध किया था कि इस पर जो है सो आप शुद्धि पत्र जारी करिए। उसके बाद बीटीएससी के द्वारा इस पर आगे की प्रक्रिया नहीं हुई। बीटीएससी ने पुनः जो है सो उसको स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा अपनी समस्याएं बता करके, इसमें ये दिक्कतें हो सकती है, ये दिक्कतें हो सकती है। उसके बाद कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है, आप सब अवगत हैं उस केस से भी। बहरहाल जो भी हो उस केस में डिसीजन वो तो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन प्रक्रिया हो रही है। सरकार जो है सो स्टाफ नर्स की सरकार को ज़रूरत है और जल्द से जल्द जो है सो इस पर आगे की प्रोसेस होगी, रिजल्ट भी होना है। और तो मैंने सोचा कि ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया को लेकर के जब जानकारी हुई तो मैंने सोचा कि आपसे वो जानकारी शेयर की जाए, इसलिए मैं वो जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आने वाली 24 तारीख से दिन शुक्रवार से ऑब्जेक्शन प्रक्रिया लाइव हो सकती है। शुक्रवार से या शनिवार से, दोनों दिन रखिए। हो सकता है कि शुक्रवार ना सही तो शनिवार से लाइव हो, लेकिन 100% लाइव होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं। इसी सप्ताह 24-25 तारीख को ऑब्जेक्शन प्रक्रिया लाइव होगा और आप सब जो भी कैंडिडेट्स हैं स्टाफ नर्स के, वो लोग अपने अपने ऑब्जेक्शन को चेक करेंगे। उसमें जो आपत्ति रहेगी, जो कमेंट रहेगा बीटीएससी का, उस हिसाब से आप अपने साक्ष्य डालेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। बाकी देखिए, केसेज जो है सो कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया है, हर नियुक्ति प्रक्रिया में केस होता रहता है। हम आपको यहाँ पर और भी बताते हैं। देखिए, अभी आप ईसीजी टेक्नीशियन का मामला आपको क्लियर होता दिख रहा है, इस मामले में भी केसेज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस मामले में केसेज नहीं हुए। ईसीजी टेक्नीशियन का रिजल्ट फाइनल हो गया, लेकिन इसमें भी केसेज हैं। बहुत सारे लोग जो पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे उन लोगों ने भी केस किया, आउटसोर्स में काम कर रहे थे उन लोगों ने भी केस किया। इसके अलावे स्टाफ नर्स नहीं, इसके अलावे ओटी असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन के मामले में भी लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया। कई सारे केसेस हैं जो चल रहे हैं, पेंडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस केस की वजह से रिजल्ट नहीं होगा या ऐसा। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी स्टूडेंट है या उस जगह पे आप ही हों, आप ही रहिएगा तो भी, देखिए, जब किसी को लगता है कि हमारे साथ कुछ दिक्कत हो रहा है या हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो लोग जो है सो न्यायालय के शरण में जाते हैं कि उनको वहाँ से राहत मिले। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये केस हो गया तो इस कारण डिले हो जाएगा, वो केस हो गया तो इस कारण डिले हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि इसमें लगभग 10,000 कैंडिडेट्स हैं। 10,000 जब कैंडिडेट्स हैं तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि उस कैंडिडेट्स के स्क्रूटनी में भी टाइम लगता है, उस 10,000 कैंडिडेट्स का फाइल चेक करने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बीटीएससी में भी स्टाफ समिट है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन 5 दिन में 10 दिन में हो जाएगा। जब आप देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 महीना कंटिन्यू लगा। तो इसलिए इन चीज़ों को सबको समझने की ज़रूरत है, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप आने वाली 24-25 तारीख को देखेंगे कि ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद बहुत जल्द रिजल्ट भी होगा, इसलिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे जो जानकारी होगी वो हम आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।